हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। सहारा में फंसे निवेशकों का पैसा उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपने देखा था कि इस बार भी लोकसभा में सहारा का मामला गूंजा था और जनाब मामला ऐसा गूंजा था कि जवाब देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खुद सामने आना पड़ा था। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यही है कि पैसा वापस मिलेगा या फिर अब लोगों को अपनी उम्मीदें छोड़ना होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने एडवोकेट अनिल सिंह जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि सहारा मामले में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम, मीडिया टीम, ज्ञानेश्वर जी और लाइव सिटी का तमाम जो मीडिया स्टाफ है और टीम है उनको मैं नमस्कार करूं। मैं बता दूं पूरी दुनिया को कि जब सहारा इंडिया को कोई मीडिया भाव देने वाला नहीं था, कंधा देने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था, वो पहली वो एक मीडिया थी जिसका नाम लाइव सिटी है। हम वहाँ 2022-23 आज 24 भूल जाइए, वहाँ हम 2000 करीब 18-19 से लगातार आपकी बातों को, हम अपनी बातों को आपकी मंच से रख रहे हैं। इसमें आप जैसी मीडिया ने शुरुआत की, मैं आपको पूरी मीडिया टीम को और जितना भी है सबको मैं धन्यवाद दूं, ज्ञानेश्वर जी और जितने भी बड़े श्रेष्ठ हैं, मैं इस टीम की पूरी टीम को, कि आपने अगर शुरुआत नहीं की होती तो शायद और पूरी मीडिया को और पूरी दुनिया को हम जानकारी नहीं दे पाते। और मीडिया ने जब आपके द्वारा हमारी बातों को और सहारा पीड़ितों की बातों को जब सुना समझा, तब बाकी फिर धीरे धीरे बाकी मीडिया हिम्मत करने लगे कि सहारा भी मुद्दा है, ऐसा समझने लगे और फिर उन्होंने उठाया। तो ये इसमें आपका बहुत योगदान है, इसलिए मैं आपको कोटि नमन करता हूँ। ये आपका उपकार है कि हम जनता पे आपने जो है सो कि अपनी दृष्टि डाली है, हमारा मदद किया है। मैं नमस्कार करते हुए मैं बताऊं, हमने वही किया जो हमारा कर्तव्य था। बिल्कुल आपने अपने कर्तव्य का जो है सो कि पूरा पालन किया, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके। जी अब मैं बता दूं कि मैं अनिल सिंह एडवोकेट विश्व भारती जन सेवा संस्थान पूरी मीडिया टीम को और देश की जनता को नमस्कार करते हुए आपको जानकारी दे दूं कि हमारी जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान है, इसने रिट पिटीशन केस नंबर 147/2024 फाइल किया है। नगेंद्र कुमार कुशवाहा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हैं, ठीक है। ये केस है, ये फाइल हुआ है। इसके बाद पिछले महीने में 2-3 बार सुनवाई हो चुकी है, जिसमें एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारी डेट लगी थी 23 तारीख को और सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटा पहले सहारा मैनेजमेंट और सरकार के दबाव में आकर के या रिक्वेस्ट में आकर के जो कहिए जो सो कि एक दिन पहले सुनवाई कर ली। और हम अपनी बात अच्छी तरह से रख नहीं पाए, हमारे वकीलों ने रखी हमारी बात, लेकिन हम आशा कर रहे थे जितनी तैयारी के साथ कि भाई हम इस दिन पूरा दिन में जितना टाइम मिलेगा हमारी टीम जो है बहस करेगी, लेकिन हमको समय बहुत कम मिला और उन्होंने उस बहस के दौरान में थोड़ी बहुत सुनवाई करते हुए अगले डेट को फेंक दिया। वो डेट साहब अब लगा हुआ है 3, 4 और 5 सितंबर को। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस केस को 3, 4, 5 सितंबर को रखा है। ठीक है जी। इसके साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक सहारा का एक स्लैब केस था। जब 31/12/2022 को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जब डिसीजन आया सहारा से भी विवाद का, जो 2011 में लिस्टेड था, तो उस ऑर्डर का चूंकि पालन नहीं हुआ तो सेबी सुप्रीम कोर्ट में सहारा मैनेजमेंट पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चलाया था, केस नंबर 412-413, ठीक है। तो वो भी केस अटैच हो गया है हमारे साथ में। हमारा जो केस है उसमें हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला केस अटैच हो गया है और 3, 4 और 5 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसमें इस केस हमारे केस से इसलिए उसको अटैच किया गया है क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को टोटल एविडेंस रखा कि किस तरह से हाउसिंग और रियल एस्टेट के आदेश का जैसे डिसोबे करते हुए निवेशकों को लाखों लाख नहीं बल्कि करोड़ों निवेशकों को क्यूसॉप में कन्वर्ट किया गया। क्यूसॉप की जब प्री मैच्योरिटी होने लगी तो इसको सुओ मोटो आदेश के तहत जो सहारा को जो मिला हुआ है उस कानून के तहत इन्होंने उसको जो है सोसाइटी की कई पॉलिसियों में कन्वर्ट करा दिया। ये सारी एविडेंस हमने रखा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो थे इन्होंने इसको सुनवाई करते हुए
एक्सेप्ट किया। और ये जो केस नंबर 412 413 कंटेम्प्ट पिटीशन जो सहारा सेरी में चल रहा था, जो कि जी जी 2012 से ही चालू है, और सहारा ने आज तक जो है सो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया है, अभी तक केस घिंच चल ही रहा है 2012 के बाद से। ये बहुत दुख की विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में 12 साल सहारा मैनेजमेंट केस घिंचता रहा, झेलता रहा, लेकिन सुब्रत राय दुनिया से निकल लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा जो है सो कि धब्बा है हमारे भारतीय न्याय प्रणाली पे। हाँ, अदालतों को चाहिए, मैं यही कहूंगा, अदालतों से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि कृपया, कोई बहुत बड़ा नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्पेशल छूट दी जाए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मैटर पे बहुत जल्दी सुनवाई होती है। मान लिया कि आर्थिक मामला है, तो मैं बता दूं कि सहारा मैनेजमेंट के पास यदि लगता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को कि धन की कमी है, इसलिए हम इसको लंबा समय दें, तो मैं बता दूं कि सुब्रत राय जब मरे थे तो फोर्ब्स मैगजीन में निकाला था कि 4 अरब प्लस में जो है कि पूरे सुब्रत राय की देश और विदेश में चल संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब चाहे जो है कि भाई इसका ऑडिटिंग करा ले, ज्यादा बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में यही कहता है ना कि हमारे पास पैसे की कमी है, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, निवेशकों को हम पैसे नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है मेरा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बता दिया है कि मामला जो कोर्ट में चल रहा है उसमें क्या कुछ अपडेट है, लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से सहारा का पोर्टल खुला है, और जैसे ही सहारा का पोर्टल खुला है, लोगों में एक बार फिर से उम्मीद की किरण भी जागी है। क्या लगता है आपको, क्या होगा? जी, मैं बता दूं कि लोगों में उम्मीद की किरण जगी है, इसीलिए लोग जो है सो कि पोर्टल का फर्स्ट राउंड जब 18 मार्च को जब लागू करने की बात हुई थी 2023 में, तो वो काफी डिले से आया। वो मार्च नहीं बल्कि जून जुलाई में आया। उसमें 9 महीना का टाइम दिया गया था। पिनाक-पानी मोहंती सुप्रीम कोर्ट का जो केस जो था 191/2022, जिसके 18 मार्च 2023 को ऑर्डर आए थे, तो उसके सपोर्ट में जो ये आपको अमित शाह जो है, चूंकि ये गृह मंत्री के अलावा भाई सहकारिता मंत्री भी हैं, तो सोसाइटी का तो सोसाइटी के गवर्निंग बॉडी का चीफ होने के नाते उन्होंने जो सो इस ऑर्डर का नाजायज फायदा उठाया, और लोगों को क्या किया कि पोर्टल फर्स्ट राउंड आया जिसमें 10,000 रुपए तक देने की बात थी, मात्र 10,000। और उसमें इतनी खामियां इसमें सीआरसीएस और सहारा मैनेजमेंट ने रखा कि जिसके चलते डिफॉल्टर यानी कि डिफिशियंसी वाले ज्यादा इन्वेस्टरों को करार दिया गया, और 10,000 बहुत लिमिट लोगों को दिया गया। एक बात है। और दूसरी बात यह है कि ये उसके बाद 9 महीना का जो समय जो था पेमेंट देने की, वो समय 2023 में बीत गया। 23 में चुनाव भी आ गया लोकसभा का, और जब सरकार जब घिर गई तो पोर्टल सेकंड राउंड आया, और ये पोर्टल अभी 13 तारीख से, इस महीने का जो अगस्त है 13 तारीख को पोर्टल सेकंड राउंड खुला है, जिसमें 1 लाख से 5 लाख तक देने की बात थी। अब मैं सवालिया निशान उठाता हूं कि जो मैनेजमेंट और जो सरकार 10,000 नहीं दे सकती, वो 1 लाख 5 लाख क्या देगी साहब? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर मेरा आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि स्लैब जो पहले 10,000 का स्लैब था, वो स्लैब अब बढ़कर 1 लाख से 5 लाख तक का हो गया है। जी, ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि कितने लोगों को उनका पैसा अब तक वापस मिला है? वकील साहब, आंकड़े क्या बता रहे हैं, कितनों को उनका पैसा वापस मिला है? जी, मैं बता दूं कि पोर्टल पे जो लॉगिंग जो जिन लोगों ने किया है, उसमें से निवेशक मात्र हैं 4,20,417 को 10,000 रुपया मिला है। ये खोदा पहाड़ निकली चूहिया, 9 महीने का ये रिजल्ट है साहब। अब देखिए, और 4,20,417 लोगों को 10,000 रुपया मिला है 10,000 सीआरसीएस पोर्टल के थ्रू। जी, और टोटल कितना मिला ये मैं बता दूं, 362.91 करोड़ रुपया टोटल, इनको जो कैलकुलेट किया गया। तो ये सीआरसीएस का डाटा है, आरटीआई फाइल करने के बाद ये सारे आंकड़े हमारे पास आए। आरटीआई फाइल करने के बाद डेटा मिला है। जी, और सीआरसीएस के पोर्टल पर भी आपको ये जानकारियां उपलब्ध है, कोई भी खोल के देख सकता है। जी। और स्लैब भी इस बार बढ़ गया है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बार लोकसभा में सहारा का मामला गूंज उठा था, जिसका जवाब दिया था खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। देखिए, उन्होंने बड़ी बात कह दी थी, साफ कहा था कि हम लोगों का पैसा उनको लौटाना चाहते हैं, लेकिन लोग हमारे पास आ ही नहीं रहे। क्या वजह लगती है, क्यों लोग नहीं आ रहे, क्यों लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं? सरकार तो तैयार है पैसा देने के लिए।
जी, आपके सवालों पे मेरा मुस्कुराता हुआ ये जो कोलगेट वाला जो चमकदार दांत है आप देख रहे होंगे, ये मुझे हंसी ये आ रही थी कि सवाल जी, ये हंसी की पीछे का राज ये था कि सहारा, हुँ, सीआरसीएस और सरकार तीनों का जो गठबंधन है, जैसे कि अभी तीन टांग पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो बैठी हुई है, मोदी की सरकार, उसी तरह तीन टांग हुँ, में निवेश सहारा के निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है जनाब, आप ये जान लें। अच्छा, अब देखिए, जी, निर्मला सीतारमन ने जवाब दिया ऑन द हुँ, कैमरा, ये लोकसभा का मैटर हो, राज्यसभा का मैटर हो, जब भी वो अमित शाह ने भी जवाब दिया, सीतारमन ने भी जवाब दिया, साहब क्या जवाब दिया? सिर्फ हुँ, सीआरसीएस के डाटा को बताया, सिर्फ जो मैंने अभी लोग आपके सामने में ऑन द कैमरा रखा, इस डाटा को हुँ, उन्होंने हुँ, बताया। डिफिसिट हुँ, कितने लोगों ने पोर्टल पे लॉगिन किया, कितने लोगों को डिफिशियंसी करार दिया गया, हुँ, ये और हुँ, उसके बाद में कितना बटा और कितने लोगों में बटा। उसके अलावा हुँ, निर्मला सीतारमन ने हाथ जोड़ के, जैसे मैं आपके सामने में हाथ जोड़ करके ऐसे बता रहा हूं, लोगों को हुँ, कहा कि मैं हाथ जोड़ के बुला रही हूं कि आप अपना कागज जो है सो कि सब पेपर लेकर के आइए और पेमेंट ले जाइए। साहब, जी, निर्मला सीतारमन को, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो अमित शाह हुँ, व्यवस्था कर चुके हैं पोर्टल पे। लोग जितने निवेशक हैं अपने मेंबरशिप आईडी, अपने हुँ, सर्टिफिकेट, अपना हुँ, आधार, अपना बैंक के सारी जानकारी, वो सारी चीजें साहब जो है सो कि वो तो पोर्टल पे स्कैन कर करके लोड हो रहा है, वो कर हुँ, चुके हैं हुँ, लोग, यानी कि सर्टिफिकेट लाओ पेमेंट पाओ। तो ये तो चल हुँ, रहा है ना साहब, चल रहा है जी, जब से जी, सीआरसीएस का पोर्टल चालू हुआ है। हुँ, 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 तो अब ये निर्मला सीतारमन कौन सा इनविटेशन कर रही हैं? मैं अब पूछता हुँ, हूं निर्मला सीतारमन से, आपकी चैनल से, क्या वो हुँ, लोकसभा के गेट पे बुलाती हैं, विधानसभा के गेट पे बुलाती हैं, या राज्यसभा के गेट पे बुलाती हैं, या निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री अपने आवास से लोगों को बुला करके चेक करके लिख हुँ, देंगे, या सरकार का कोई ऐसा कोई ऑफिस खुलेगा क्या कि वहां के सहारा के हुँ, मैनेजमेंट आएंगे, सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उनकी ऑनलाइन तुरंत जांच होगी और हैंड टू हैंड उनको जो है सो कि भैया चेक मिलेगा। तो हुँ, ये मेरा व्यंग वाला सवाल है। ये समझ जो गई, मैं मैं छोड़े समझ जा रहा हूं गई। उनके लिए, चूंकि उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ के कि मैं बुला रही हूं, आप कागज लेकर के आइए और पेमेंट ले जाइए, तो ये सवाल ये मेरा बनता है। तो उन ये लेकिन पैसे जाने उनके कहने है। का मतलब मैडम साफ साफ था कि आप कागज लेकर के आइए, पेमेंट ले जाइए। तो वो तो बिल्कुल, साहब हो बिल्कुल। ही रहा है ना सीआरसीएस के पोर्टल से। हम अब आपसे ये भी अगर फिर समझना कागज लेकर चाहेंगे बुलाते हैं तो कहां बुलाते हैं? जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी-अपनी परेशानियाँ भी बता रहे हैं। देखिए टेक्निकल फॉल्ट भी आ रहा है, कागज़ तो लेकर जा रहे हैं लेकिन वापस लौटना पड़ रहा है। खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, क्या मामला है? क्यों मायूस होकर, क्यों रूठ कर वापस लौटना पड़ रहा है? क्या जी, कागज़ में इसके कमी इस है? जी, बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा हुँ, झोल-झाल है। हुँ, देखिए, सहारा मैनेजमेंट, सीआरसीएस मैनेजमेंट ने मिल करके पोर्टल को लॉन्च किया, ठीक है? ठीक है। पोर्टल जी, में जी। कई पैरामीटर्स रखे गए और उन पैरामीटर्स के तहत में निवेशकों से कागज मांगे गए। पहला हुँ, कागज क्या हुँ, था? आप सहारा के इन्वेस्टर हैं, तो आप अपने हुँ, तमाम जो जो बॉन्ड पेपर होते हैं, पॉलिसी बॉन्ड पेपर, या तो जो भी आपके पास जो सर्टिफिकेट जो मिला है, पासबुक मिला हुँ, है, हुँ, उसको टोटल फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक जहाँ तक की एंट्री है, जो भी लिखा हुआ है, या कोई हुँ, एफडी का कागज है तो उसके सब आगे पीछे का सब स्कैन करके फोटो दें। नंबर 1 वो लोगों ने हुँ, लॉगिन कर दिया, ठीक है? स्कैन करके ठीक है। लोड कर दिया। हुँ, उसके उसके बाद लोगों से आधार माँगे गए, बैंक का अकाउंट माँगा गया, चलिए वो भी दे दिया, वो भी ओके है, उस पे हुँ, कोई हुँ, ऑब्जेक्शन हुँ, नहीं है साहब। ठीक है, लफड़ा ठीक कहाँ है। है देखिए, लफड़ा 2 जगह है। नहीं, लफड़ा अच्छा, 3 जगह है। पहला क्या है, अच्छा, हाँ। जब कोई निवेशक जब सोसाइटी के हुँ, पॉलिसी के तहत जब पॉलिसी होल्डर बनता था, तो हुँ, उसको हुँ, एक मेंबरशिप आईडी दी जाती थी। वो 10 हुँ, या 15 पहले ₹10 था, फिर ₹15 का हुआ, फिर ₹20 का हुआ। 3 टाइम में ठीक उसके है। चार्ज बढ़े। हुँ, तो हुँ, नियम क्या है, जैसे कि सहारा की 4 पॉलिसी है सोसाइटी वाली, हुँ, उससे हुँ, कई कई दर्जन पॉलिसियां गवर्न होती है। तो जो हुँ, नियम जो कहता है हमारा सोसाइटी एक्ट का या कंपनी हुँ, एक्ट का कोई रूल आप देख लें, तो ये कहता हुँ, है कि अगर मेंबरशिप आईडी जैसे कि 4 पॉलिसी है, तो हुँ, सपोज दैट कि कोई सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉलिसी होल्डर है, बाकी उसके ठीक है। पास कोई पॉलिसी के बॉन्ड नहीं है, तो हुँ, उसको एक हुँ, मिलना चाहिए मेंबरशिप आईडी। लेकिन दुख हुँ, का विषय है कि एक ही पॉलिसी होल्डर को एक नहीं दर्जनों से ऊपर उनको मेंबरशिप आईडी दिए गए, जो कि कानूनन अवैध है। इसी चीज को सीआरसीएस का जो हुँ, गवर्निंग बॉडी है चैलेंज कर रहा है। वो कहता है एक से अच्छा, ज्यादा आपने जो है सो कि मेंबरशिप लोड कर दिया, पहला यानी कि मेंबरशिप आप लोड यहाँ कीजिए, पर ये मामला टेक्निकल फँस खामी रहा है। है, यानी कि यहाँ जी, पर मामला फँस रहा है। यहाँ मामला ये फंस रहा है। कागज़ात जो हैं, वो लोगों की परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं, उनको टेंशन दे रहे हैं बिल्कुल, और परेशानी इस का सबब कागज़ यह है जनाब,
जी। तो मतलब बड़ा सवाल तो ये भी है कि इस कारण की वजह से, इस वजह से उनका पैसा भी डूब सकता है, खाली बिल्कुल, हाथ रहना पड़ सकता है। बिल्कुल। देखिए, भारत न्याय प्रणाली में यकीन करता है। हमारा जो संविधान है, हुँ, कहते हैं कि जो न्यायालय का चौखट है वो देर-सवेर वहाँ होता रहता है, मगर जब हुँ, जस्टिस आएगी तो जन्मीन आदमी का साथी होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और हुँ, खास करके हुँ, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है जिसमें झोल-झाल करके, उल्टा-पुल्टा करके, गवाहों को तोड़-मरोड़ के, मार करके आप जो है सो केस से निकल जाइएगा। ये फाइनेंशियल मैटर है। आपको हुँ, हुँ, सारे डॉक्यूमेंट 100% एक लाइन में मिलाने पड़ेंगे। वो अगर टैली कर हुँ, गया, आप बोनाफाइड हैं, तो आपको 100% हुँ, पेमेंट मिलेगा, जो भी पैरामीटर है टैक्स काट करके या जो भी टीडीएस वगैरह जी, लगता है, ठीक है, वो अपनी जगह है। हुँ, लेकिन हुँ, यहाँ हुँ, दिक्कत क्या है मैडम, अब लोगों हुँ, को कहा जा रहा है कि आप जो है सो कि भाई पहला जो है सो कि जो मेंबरशिप आईडी आप लोड कीजिए। अब हुँ, बहुत लोगों के पास, देखिए, मैं आपको पूरी भारत की जनता को बता रहा हूँ जो इस मीडिया को हुँ, देखेंगे, लोगों में हुँ, कमी क्या है। हुँ, एजेंट हो या इन्वेस्टर हो, एजेंट ला करके कागज सभी इन्वेस्टरों को उसने दे दिया। बिल्कुल, लेकिन जी। क्या है, लोगों ने उस रसीद को वैल्यू नहीं हुँ, रखा। उस रसीद को पता नहीं वो उन्होंने कैसे रखा। और हुँ, अब क्या हुँ, है, अब जब डॉक्यूमेंट जब मांगे जा रहे हैं, वो उनको जो रसीद रसीद मिल जा नहीं रहा है वही लोड कर दे रहे हैं। वहां जी, मांगा यहाँ जा रहा है पहला मेंबरशिप वाला आईडी, वो तो दे नहीं रहे हैं। जी। तो और यहाँ पर दूसरी बात, मामला अटक रहा है, यहाँ पर जी, मामला अटक रहा है। जी, नंबर 1 फॉल्ट ये है। नंबर 2 फॉल्ट ये है कि हुँ, 50,000 या 1 लाख या उससे ज्यादा एक ही दिन में जो लोड किया गया है, तो जैसे कि हुँ, आपने एफडी लोड किया, तो भाई हुँ, एक ही डेट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का ऐसा जो है कि वहाँ सर्टिफिकेट आपको शो कर दिए। हुँ, अब हुँ, सीआरसीएस मैनेजमेंट पूछ रहा है कि आप हुँ, सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि 1 लाख या 1 लाख से ऊपर आपने एक ही दिन कैसे जमा किया? उसके कैसे बाद जमा आपने किया? जी, आपने इनकम टैक्स दायर किया, तब तो भाई कहीं से ही 2 लाख, 4 लाख, 5 हाँ, लाख एक दिन आपने जमा कर दिया सहारा में। यानी अब ये कि 2 लोग सवाल डर पूछे जा रहे हैं। जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि लोगों में डर का माहौल हो गया है। बिल्कुल। अब देखिए, ये 2 इस सवाल से तरह निवेशक की डर जा रहा है। जी, निवेशक डर जा रहा है, उसको लग रहा है कि भैया वो हुँ, माँगने गए थे कुछ, फँस गया कुछ मामला। या कुछ हाथ का मामला इलाज जी, करने गए थे, अब तो पूरा जो है सो कि बाँह कटवाने का नौबत आ गया। अब लोगों को लग रहा है कि भाई हम तो फँस गए, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से दिखाएँगे? इसी इनकम को टैक्स लोग रिटर्न नहीं किए समझना थे 2 लाख, 5 लाख का। अब चलिए ये ये बड़ी सवालिया निशान उठ पे उठता है मैडम। अब मैं इनकम हुँ, टैक्स विभाग को, अब मैं सीआरसीएस को अब मैं लपेट रहा हूँ। देखिए, हुँ, आज सीआरसीएस मैनेजमेंट ने पेमेंट देने के समय में ये सवालिया निशान उठाए। अब मैं हुँ, सीआरसीएस मैनेजमेंट से और सहारा मैनेजमेंट से पूछता हूं, हुँ, अगर अगर ऐसा कोई सर्कुलर था कि एक हुँ, दिन में इतना अमाउंट 50,000 या 1 लाख या 2 लाख से ऊपर यदि एक ही दिन में कोई निवेशक जमा करेगा, तो उस हुँ, वक्त सीआरसीएस की जो रेगुलेटरी जो बॉडी है, सहारा हुँ, मैनेजमेंट को हार्ड वे में क्यों नहीं साफ साफ कानूनी बैरियर लगाया था कि पहले आपको अगर 2 लाख, 4 लाख जमा करना है तो आपको उसके एविडेंस दिखाने होंगे। ठीक है, नंबर वन बात। दूसरी हुँ, बात, एक से ज्यादा सहारा ऑफिस से ही मिला है। किसी निवेशक ने जाली सर्टिफिकेट, रसीद नहीं छापा है साहब, नहीं जी, छापा है। नहीं सारे छापा है। सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, रसीद ओरिजिनल है। अब हुँ, सवाल हुँ, उठता है, एक से ज्यादा आपने मेंबरशिप आईडी सहारा मैनेजमेंट ने जब दिया, तब हुँ, सीआरसीएस का ऑडिटिंग टीम क्या कर रहा था? अकाउंटेंट जनरल बिल्कुल, ऑफ इंडिया जब ऑडिटिंग कर रहा था सीआरसीएस सहारा मैनेजमेंट का, तो क्या कर रहा था? क्योंकि शासन जितना अमाउंट जा रहा था सहारा के ऑफिसों से, तो इसकी हुँ, जानकारी तो सीआरसीएस को हो रही थी ना कि भैया फलाने पॉलिसी के तहत सहारा मैनेजमेंट ने इतना करोड़ या हुँ, तो इतना अरब रुपया कमाया फलाने फलाने फाइनेंशियल ईयर में। तो अब जी। इसके लिए डिफॉल्टर सीआरसीएस मैनेजमेंट है, सहारा मैनेजमेंट है। सारा झोल अच्छा झाल इन दोनों के चक्कर में निवेशक मारा गया। झटपट हम लोग 2 सवाल ले लेते हैं, झटपट 2 सवाल ले लेते हैं। आपने बताया कि मामला कोर्ट पहुँच चुका है और अपने जी, तरफ से आप लोगों ने कई सारे सबूत भी इकट्ठा कर रखे हैं, जो अटैच भी किया है वहाँ पर। क्या कुछ सबूत आप लोगों ने सहारा के खिलाफ इकट्ठा किया है? हम आपसे ये जानना चाहेंगे। वाजिब सवाल है मैडम, यही तो जी, पूछने की बात रह गई थी। देखिए, जी। हम लोगों ने जब केस की तैयारी हुँ, की तो हमारे ऊपर सवाल उठने लगे कि भाई तुम रोज मेंबरशिप फीस ले रहे हो। हमने सिर्फ मेंबरशिप फीस मांगा था संगठन का, क्योंकि हुँ, संगठन सुप्रीम कोर्ट में गया है, पार्टिकुलर एक आदमी नहीं। तो हर आदमी बिल्कुल। को मेंबरशिप रसीद के साथ में उनको 250 रुपया उनसे डिमांड किया गया था, जो कि हमारा एनजीओ का जो हुँ, रजिस्ट्रेशन का जो पैरामीटर्स था। क्योंकि हुँ, कोर्ट में हमको वो भी देना है कि इतने लाख बिल्कुल। लोग मिलकर आवेदन किए हैं। तो अब हुँ, देखिए, हुँ, हमने उस वक्त तैयारी पूरी की। सबसे पहले हुँ, तो हमने ये एक या जितने जो मेंबरशिप आईडी थे, एक से हुँ, ज्यादा या हुँ, एक जिनके पास था, वो हमने प्रूफ जी, रखा। उसके बाद ठीक में है। क्या निवेशकों का जो डॉक्यूमेंट है उसके हमने मैच्योरिटी पेंडिंग लिस्ट हमने बनाया, वो दिया। ठीक है। और उसके बाद हुँ, में सहारा मैनेजमेंट किस तरह से
जैसे कि स्वर्ण योजना, रजत योजना को हाउसिंग और रियल एस्टेट बॉन्ड में कन्वर्ट किया गया था। हाउसिंग और रियल एस्टेट का मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में फंसा तो इसको क्यूसॉप में कन्वर्ट किया गया। क्यूसॉप जब फंस गया 2 साल में तो इसको सोसाइटी में इसमें कन्वर्ट किया गया। सारे एविडेंस हमने रसीद के साथ रखे। रसीद पहले वाली हमारे पास थी ना, जब कन्वर्ट होता है तो मैडम सर्टिफिकेट जमा होता है, रसीद नहीं जमा होता है। रसीद इन्वेस्टर के पास रह जाता है और हम जैसे लोगों ने बहुत संभाल करके रखा था उन रसीदों को। और ऐसे कई लोगों ने जो रसीदें संभाल के रखी थी उनसे संगठन के थ्रू हमने वो एविडेंस मांगे जी। आपको लग और रहा वो है कोर्ट कि में गया। सबूत मजबूत है कि आप लोग जी जो है कि केस जीत पाएंगे जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं? इतने मैं मजबूत बात हैं आपके सबूत? बिल्कुल, ये हमने बहुत बड़ा सबूत दिया है कि हर पॉलिसी को किस तरह से पेमेंट नहीं दिया गया है। तो पेमेंट देने का तरीका है कि कोई पेमेंट जब मिलेगा तो चेक से मिलेगा, डीडी से मिलेगा, आरटीजीएस से मिलेगा, अकाउंट में तो किसी को पैसा मिला नहीं। तो किस तरह से जो कन्वर्ट होता गया वो प्रूफ रखा। उसके बाद सहारा का हमने और 2 घपला वाला जो कि प्रूफ रखा। वो क्या था? अच्छा, वो घपला 2014-15 से सहारा का जी जी, जी, सहारा मैनेजमेंट ने अपने एजेंटों को 2014-15 के बाद से 100% अपने एजेंटों को जो टीडीएस जो काटता था 10.20%, वो टीडीएस की जो स्लिप जो आती थी वो नहीं दिया है 100% लोगों को। कुछ लोगों ने ऑफिस में जो है तो कि कंप्यूटर से छपवाया, दस्तखत करवाया। यहाँ पर फंस सकता है सहारा। हाँ, ये टीडीएस वाले मैटर में। और दूसरी फंस बात, सकता इससे भी बड़ा घपला है मैडम, इससे भी बड़ा घपला है। जी घपला जी यह है कि जब टीडीएस काटा जाता है, अब हाँ जब मैच्योरिटी के समय में या प्री मैच्योरिटी के समय में, ये मैटर अलग है कि उसको कैश मिला कि चेक से मिला या उसको दूसरी पॉलिसी में री इन्वेस्ट कराया, ये मैटर अलग है। तो उस टाइम जी में सहारा अब क्या करता है, विड्रॉल पेपर पे दस्तखत करवाता है और सहारा अपने इंटर कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उसको इनवॉइस कहते हैं। उस इनवॉइस पे 1 रुपए का रेवेन्यू टिकट लगा के पार्टी दस्तखत करता है कि हम पेमेंट पा लिए हैं। तो उस इनवॉइस में टीडीएस जो काटे गए हैं उसका उल्लेख होता है। वो मेरे पास था और मेरे जैसे कई डिविजनों के पास था। वो हमने दिया है सहारा जो सो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि ये जब मेरा मैच्योरिटी हुआ है, इनवॉइस में हमारा टीडीएस काटा, लेकिन कभी आज तक किसी निवेशक को पूरे भारत में नहीं दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये मैटर भी जरा जांच करवा ले। हमने ये चलिए, पुख्ता एक एविडेंस मेरा रखे हैं। आपसे आखिरी सवाल है जी। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, सहारा में फंसा निवेशकों का पैसा उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? सीधा सवाल। गांठ बांध करके पूरी दुनिया सुन ले, जिंदगी भर नहीं मिलेगा पैसा। अगर मिलेगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। जी मैं खुदा को, ऊपर वाले जो भगवान है उनको हाजिर नाजिर करके इसलिए कह रहा हूं कि 2012 से अब तक का सहारा और सरकार का रिकॉर्ड में देख रहा हूं। पैसा मिला है, 100% मिला है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या तो किसी उपभोक्ता अदालत के आदेश से मिला है, बाकी को नहीं मिला है। और 2022 ये जो 2022 के ऑर्डर के बाद से 2023 में जो ऑर्डर आया है 18/3/2023 को पिनाक पानी मोहंती का, उसके बाद पोर्टल आया है। पोर्टल से भी कहां साहब मिला? सरकार और सहारा मैनेजमेंट और सीआरसीएस की मैनेजमेंट की तीनों की अगर जो सही, अगर जो उनका गठबंधन रहता, उनका न्याय प्रणाली जिंदा रहता, सही तरीका से नियत होती देने की, तो ये सबको 100% पेमेंट देते। तो कहां किसी को मिल रहा है? सहारा मैनेजमेंट के कुछ जो है झूठ बोलने वाले जो है सो कि ये रोज जो है सो ज्ञानदान परिवार एगो लाइव चलाता है, ज्ञानदान उस मीडिया का नाम है सहारा के, उसमें रोज मीठी मीठी बातें बोलते हैं। अब खुलेगा जी, तब खुलेगा जी, ऑफिस से अब दूंगा जी, तब दूंगा जी। ये लफड़ा है। कुछ एजेंट और निवेशक आज भी कहते हैं ऑफिस से खुलेगा तो मिल जाएगा, ऑफिस न खुला है न खुलेगा। उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? वाजिब सवाल। देखिए, पैसा तो सरकार नहीं देने जा रही है आंख बंद करके, सहारा देने नहीं जा रहा ऑफिस खोल के पहले की तरह 2012 से पहले कि भाई आओ और अपना पैसा ले जाओ। अब बचा एक रास्ता, कोर्ट। तो पब्लिक को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किसी के चौखट पे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोई भी संगठन हो वो अगर धरना प्रदर्शन करता है तो करे, मगर धरना प्रदर्शन से सरकार डर के, झुक के, दबाव में आकर के अपना वोट बैंक की शक्ति भी अगर देख रही है, जैसा कि 2024 में हमने इनको लाभ ही दिया था। 1 साल पहले हमने जो तो कि द न्यूज 15 पे हमने इंटरव्यू दिया था, तो हमने कहा था 272 का आंकड़ा नहीं पार करने देंगे बीजेपी को। वो हमने किया। 2 दर्जन से ऊपर संगठन को संयुक्त निवेशक मोर्चा करके हमने बनाया। उसके बाद में राकेश टिकैत जो किसान मोर्चा के, उनके साथ हमने अपने को टाई अप कर लिया और मेघा पाटकर जैसी शख्सियत को हमने सहारा लिया और उनको सहारा दिया। उसका परिणाम हुआ कि पूरे भारत में हमने बीजेपी के विरुद्ध में बिगुल फूका और इनको हम अल्पमत में लाए। तो अब यही
ये पैटर्न तो जनता कर लेगी आंदोलन के थ्रू, लेकिन पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट मिलेगा कोर्ट के ऑर्डर से, या सरकार का अगर उदार दिल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट भी उदार दिल हो गई अपने स्टेट में, जो है सो कि इस आर्थिक अपराध इकाई पे उन्होंने अच्छा से काम किया, लगता है लोगों को मिल जाए 100%। चलिए तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है अनिल सिंह जी ने। देखिए बड़ी बात कह दी और तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर लोगों के पास क्या विकल्प बचता है, उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए या फिर उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।